इमरान खान सब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। क्या इन सब में सब लोग शामिल हैं? ये हम आज की व्लॉग में बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या पुलिस ने सिर्फ लितर खाने हैं या फिर इस टाइम वाकई पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक करना है, हम आज की व्लॉग में ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज लाहौर हाई कोर्ट दोबारा इमरान खान साहब पे मेहरबानी करेगी। लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान पे क्या मेहरबानी करेगी, हम ये भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान में कि 63 पुलिस एहलकारों का क्या कसूर था कि जिनके खूने सूज गए, जिनके सर फट गए, जिनकी टांगें टूट गई। आखिर ये पुलिस वाले भी तो इस रियासत का हिस्सा हैं। रियासत इनके पीछे क्यों नहीं खड़ी हुई, ये भी हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। कल मेरे दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा और आप यकीन करें कि जब से वो मैंने मैसेज पढ़ा है उसके बाद मेरी आंखें शर्म से झुक गई हैं और मैं सीधा उठ के देख भी नहीं पा रहा। मैसेज है बड़ा खौफनाक, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत भी है। और मेरी इस रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि आइंदा अगर आपने कोई हुक्म देना हो तो उस हुक्म से पहले पहले इस मैसेज को ज़रूर पढ़ लिया करें। मैसेज ये है कि पुलिस को चाहिए, मैं दोहरा रहा हूँ, पुलिस को चाहिए अदालतों से वारंट गिरफ्तारी वसूल करते वक्त पूछ लिया करें हमने मुलजम गिरफ्तार भी करना है या फिर सिर्फ लितर खा के वापस आ जाना। ये गो एक मजाहिया सा मैसेज है, लेकिन आप यकीन करें कि इस मैसेज के अंदर पूरी रियासत का अलमिया छुपा हुआ है। यानी पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को महफूज रखना और आम शहरी की हिफाजत करना, और जो अदालतें हुक्म दें, जो रियासत हुक्म दें, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना। यही पुलिस का काम होता है ना। लेकिन हम पाकिस्तान में 75 बरसों से पुलिस को सिर्फ मार खाने के लिए मुख्तलिफ घरों में भिजवाते हैं, मुख्तलिफ गलियों में भिजवाते हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर भिजवाते हैं और मुख्तलिफ ऐवानों में भिजवाते हैं। यानी पुलिस जिसकी भी गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट के हुक्म पे पुलिस जाएगी और सामने से जो भी अपोजिशन होगी, जो भी हजूम खड़ा होगा, उससे जूते खाएगी, उससे पत्थर खाएगी, उससे अपनी जान गंवाएगी और उसके बाद वापस आ जाएगी। तो रियासत उसके पीछे खड़ी नहीं होगी। देखिए, ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ हुआ, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि उसमें रियासत का कसूर था, अदलिया का कसूर था या फिर उसमें इमरान खान साहब का कसूर था। लेकिन उसके अंदर जो विक्टिम बने हैं दो, वो बड़े खौफनाक हैं। एक विक्टिम पुलिस है जिसने वहां जम के मार खाई। आप देख लें कि पुलिस के साथ वहां पे क्या क्या नहीं हुआ। जो शख्स आगे गया उसने मां बहन की गालियां खाएं, उसने पत्थर खाए, उसने गुलेलों के जरिए उनको बंटे मारे गए और वो ज़ाहिर कांच की गोलियां थी, उससे कई लोगों की आंखें निकली, कई लोगों के खूने सूज गए, यानी मुंह ये, और कई लोगों के जख्म आए। एक डीआईजी जो इस्लामाबाद से गए थे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने। यानी और पेट्रोल पंप फेंके गए और पेट्रोल पंप से जिन पुलिस एहलकारों को आग लगी, जिनके जो जुलस गए, जो उनको जख्म आए, वो भी आपके सामने। 63 पुलिसमैन वाकई इस ऑपरेशन के दरमियान इंजर्ड हुए और फिर पुलिस वहां पे खड़ी रही। उसके बाद जो आंसू गैस फेंकी गई उससे सारे आम आदमी डिस्टर्ब हुआ, फिर उससे वर्कर्स जो थे पीटीआई के, उनको भी नुकसान पहुंचा और फिर पुलिस को जब वापस वही आंसू गैस उन्हें इनहेल करनी पड़ी तो उससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस के साथ क्या हुआ। ये जो ज़मान पार्क के अंदर जो ड्रामा चलता रहा, इसका दूसरा विक्टिम जो वो रियासत है। यानी रियासत की सारी कमजोरियां, खामियां खुल के सामने आ गई कि रियासत अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। यानी अगर किसी शख्स के पास 500 बंदे हों और वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो, सोशल मीडिया पे कोई 2, 4, 5 लाख, 10 लाख लोग उसको देखते हों या सुनते हों या उसकी बात को सीरियस लेते हों, तो उसके बाद फिर रियासत उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती। फिर 84 मुकदमों के बावजूद आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर पुलिस के नाकाबिले जमानत वारंट के बावजूद भी आप उसके घर में दाखिल नहीं हो सकते। फिर आप उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश भी नहीं कर सकते। और फिर अगर वो छुप जाए अपने घर में तो आप उसे घर से निकाल नहीं सकते। तो इससे आप मुझे बताइएगा कि क्या रियासत की कमजोरी सामने नहीं आ गई? तो ये याद रखिएगा कि ज़मान पार्क एक ऐसा सानिया है, एक ऐसा खेल है, एक ऐसा ड्रामा है कि जिसने पुलिस का रहा सहा मोराल भी डाउन कर दिया और इसके साथ साथ जो रियासत की इज्जत थी उसको भी मुकम्मल तौर पे खाक में मिला दिया। अब इसके बाद अगर पुलिस एहलकार या पुलिस का अफसर या फिर अदालत या फिर हुकूमत जब पुलिस को ऑर्डर देगी तो पुलिस को फिर सोचना चाहिए कि क्या हमें इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि जब रियासत अपने एहलकारों को इस तरह मैदान में अकेला छोड़ के पीछे हट जाएगी
और वो लोग जख्म खाते रहेंगे बेचारे, और किसी जगह पे रियासत उनका ना आंसू पूछेगी, ना उसके सर पे हाथ फेरेगी, ना उसके साथ खड़ी होगी, ना वहाँ पे वज़ीर दाखिला जाएंगे, ना वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जाएंगे, ना वहाँ पे किसी तरफ से उसके लिए एक अच्छी चिट्ठी निकलेगी, और ना ही अदालत उसको अप्रिशिएट करेगी। तो फिर उसके बाद पुलिस क्यों जाएगी? और मेरा ख्याल ये कि इसके बाद अगर पुलिस किसी भी अदालत के हुक्म को इंप्लीमेंट करवाने से माजर कर लेती है तो पुलिस गलत नहीं करेगी। और मेरा ये अंदेशा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये मेरी खबर है कि अगर अदालत ने आइंदा पुलिस को ये हुक्म दिया कि आप इमरान खान को या पीटीआई के किसी वर्कर को या पीटीआई के किसी लीडर को गिरफ्तार करके लाएं, तो आप यकीन करें कि पुलिस ने सोचना शुरू कर दिया है कि हम माजर कर लेंगे अदालत से। हम ये कहेंगे जी हम मजीद लितर खाने के लिए, मजीद गालियां खाने के लिए, मजीद ख्वार होने के लिए तैयार नहीं। और जब ये पुलिस की तरफ से ये बयान आ जाएगा तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि रियासत कहां खड़ी होगी। फिर आप किससे इंप्लीमेंट करवाएंगे रियासत की रिट को? तो ये एक इंतहाई खौफनाक अलमिया है। इस खौफनाक अलमिया को आपको सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद रियासत को भी सोचना पड़ेगा और अदलिया को भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपने को हुक्म देना है तो फिर ये याद रखें कि उस हुक्म को इंप्लीमेंट करने वाली मशीनरी बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। इसके बाद अदालत से पूछेंगे पुलिस एहलकार के, जनाब आप हमें इस फैसले को इंप्लीमेंट करवाने के लिए भिजवा रहे हैं या फिर लितर खाने के लिए भिजवा रहे हैं, या फिर हमें मार खाने के लिए भिजवा रहे हैं, या फिर हमें अपनी लाशें उठाने के लिए भिजवा रहे हैं? क्योंकि जब हम ये काम कर देते हैं तो फिर अदलिया की तरफ से एक दूसरा हुक्म आ जाता है कि आप ऑपरेशन मुअत्तल कर दें और पीछे हट जाएं। जब अदलिया अपने फैसले को, उसकी इज्जत की, उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रखेगी तो उसके बाद पुलिस क्यों रखेगी? वैसे आप देख लें कि सेशन कोर्ट का फैसला था, सेशन जज का फैसला था, और उस फैसले के रास्ते में लाहौर हाई कोर्ट मज़ाहम हो गए। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपनी अदालत की इज्जत नहीं की। मैं माफ़ी चाहता हूँ तमाम जज हजरात से, ज़रा डरता भी हूँ आप लोगों से कि क्योंकि जो इंसान लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है हमेशा कानून उसके गले में रस्सा डालता है, और जो शख्स इस रियासत की रिट को चैलेंज कर देता है, जो शख्स आपके हुक्म की परवाह नहीं करता, आपके परवाने को फाड़ के फेंक देता है, या फिर आपके जो हुक्म होते हैं उनको अपने घर में भी दाखिल नहीं होने देता, या आपके अहलकारों को, भेजे हुए अहलकारों की इज्जत नहीं करता, उसको आप हमेशा रिलीफ देते हैं। आपका सारा कानून, आपका सारा जोर सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो आपकी बात मानते हैं। जो आपकी बात नहीं मानते आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर आप उन्हें फैसिलिटीज पे फैसिलिटी देते रहते हैं। ये याद रखिएगा कि आज क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा पीटीआई पेश हो रही है, और लाहौर हाई कोर्ट ने पहले इमरान खान साहब के घर से पुलिस को 24 घंटे के लिए वापस बुलाया, फिर अगले 24 घंटे, और वो 24 घंटे आज दिन को 11 बजे, यानी अभी जो वीलॉग हमारा हो रहा है इससे 2 घंटे बाद पूरे होंगे, और इससे पहले पहले पीटीआई अदालत जा रही है लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर रही है क्योंकि हमारी हेयरिंग 18 तारीख को, यानी कि आने वाले कल को, और वो अदालत से दरख्वास्त करेगी कि हमें मजीद 24 घंटे का इस्तिस्ना दे दिया जाए, और पुलिस को कहा जाए कि हमें कोर्ट तक पहुंचने की इजाज़त दी जाए, मोहलत दी जाए, और हमें गिरफ्तार ना किया जाए। हम अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं। तो आप देखिएगा लाहौर हाई कोर्ट दोबारा अगले 24 घंटे के लिए भी इमरान खान साहब को रिलीफ दे देगी, और इमरान खान साहब मोटरवे से या हेलीकॉप्टर के ज़रिए या प्राइवेट जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँच के अदलिया के सामने पेश हो जाएंगे, और अदलिया उनको देख के, आप देखिएगा, उनको जाने की इजाज़त दे देगी। तो जब ये इतनी रिलीफ इमरान खान साहब को मिलनी थी, और किस पे मिलनी थी? आपका हुक्म था, आपकी अदालत का हुक्म था, आपकी सबॉर्डिनेट अदालत का हुक्म था। जब उस हुक्म को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस गई तो उसके साथ क्या हुआ? और फिर आपने ही उस पुलिस को नहीं देखा, 63 पुलिस एहलकार आपके हुक्म की पैरवी करवाते हुए जख्मी हो गए, लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखा, आपने फिर भी इमरान खान साहब को रिलीफ दी। तो जब आप इस तरह रिलीफ देंगे तो आपके हुक्म को पुलिस क्यों मानेगी? आखिर ये जो 63 पुलिस एहलकार थे, इनका कसूर क्या था? इनका यही कसूर था ना कि उसने आपके ऑर्डर को सीरियस लिया। जो आपने ऑर्डर दिया पुलिस ने उसको सीरियस समझा। पहले पुलिस एक बार इस्लामाबाद से गई और उनका जो परवाना था उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, पुलिस एहलकारों को घर से बाहर वापस भिजवा दिया गया, बल्कि ये तक कह दिया गया कि इमरान साहब घर पे हैं ही नहीं, और फिर उन्हीं इमरान खान साहब ने वहीं खड़े होकर ज़मान पार्क के अंदर अपने वर्करों के साथ खिताब भी किया। उस पर अदालत ने क्या किया? अदालत को चाहिए था पूछती, शिबली फराज साहब को बुला के पूछती, या फिर पीटीआई से बुला के पूछती कि हमारे साथ या हमारे भेजे हुए एहलकारों के साथ ये गलत बयानी क्यों की गई, क्यों ये कहा गया कि इमरान खान साहब घर पे नहीं और इमरान खान साहब बाद में उसी घर पे निकले? क्या अदालत ने पूछा उनको? और फिर इसके बाद जब नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने
जब इतने पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके थे तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाहिर रिलीफ दे दिया इमरान खान साहब को, फिर अगले 24 घंटे के लिए रिलीफ, फिर अब अगले और 24 घंटे के लिए रिलीफ। तो ये पुलिस एहलकारों का कसूर क्या था, क्यों मरवाया आपने इनको? तो मेरा ख्याल ये कि कल अगर पुलिस एहलकार खुदा न खास्ता इनकार करते हैं और रियासत के हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये कि पुलिस एहलकार जस्टिफाइड होंगे, फिर वाकई इनको करना चाहिए। क्योंकि कौन है कि जो आपके हुक्म पे या रियासत के हुक्म पे अपनी जान दे या अपने आप को जख्मी करवाए और जख्मी आंख के साथ घर जाए और उसके बाद नौकरी से भी फारिग हो जाए? आखिर रियासत का हुक्म है, आखिर अदालत का हुक्म है, तो अदालत को अपने हुक्म की, रियासत को अपने ऑर्डर की हमेशा पैरवी करवानी चाहिए। अगर आप अपनी पैरवी नहीं करवा सकते तो फिर ये 63 पुलिस एहलकारों को मार पड़वाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यही हुआ कि हर रियासत के हुक्म को या अदालत के हुक्म को इंप्लीमेंट करने से पहले पुलिस वालों को पूछना चाहिए कि जनाब ये जो हुक्म दिया है क्या हमने इस पे वाकई अमल दरामद करवाना है या फिर हमने सिर्फ जूते खाने, हमने सिर्फ मार खानी और वापस आ जाना। ये जस्टिफाइड है वो पूछने में, और आपको ये करना चाहिए। क्योंकि आप देख लें आपके हुक्म को इंप्लीमेंट करवाते करवाते कितने लोगों ने पत्थर खाए, कितने लोग गुलेल का निशाना बने, कितने लोग हैं जो जख्मी हुए और स्टेट की वाटर कैनन जो है उसको आग लगा दी गई, फिर पेट्रोल बम फेंके गए लोगों पे, और ये पीटीआई खुद मान रही है कि हमने पेट्रोल बम फेंके थे। फिर जो जमान पार्क के शहरी हैं उन लोगों का क्या कसूर था कि वो सांस नहीं ले पा रहे थे और उनमें से कई लोग अस्पताल चले गए, कई लोगों के बच्चे बेहोश हो गए, कई लोग खुद बेहोश हो गए, घरों के अंदर जो बुजुर्ग थे उनकी जान जो आप समझें कि बिल्कुल सूली पर लटक गई। तो इस सारे ड्रामे का फिर क्या फायदा होगा? क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि आप एक तमाशा करना चाहते थे, यानी रियासत एक तमाशा करना चाहती थी और रियासत ने वो तमाशा कर दिया और उसके बाद मामला सारे अदालत में चले गए? अब अदालत फैसला करेगी सारी चीज़ों का। मेरी अदालत से भी दरख्वास्त है, मेरी इस रियासत से भी दरख्वास्त है, मेरे 22 करोड़ लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो खुदा खुफी करें भाई। अगर इस रियासत को रियासत रहना चाहिए, अगर इस मुल्क को मुल्क रहना चाहिए और इस मुल्क को चलना भी चाहिए, तो खुदा खौफी करें। किसी जगह तो अपनी रेट को स्टैब्लिश करें। अगर आपकी रेट तो आम आदमी पे ऐसे चलती है, तौबा तौबा, आरी की तरह चलती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी के पास अगर 500 बंदा है तो फिर आप बेबस हो जाते हैं। और कोई शख्स अगर सोशल मीडिया पे बैठ के आप लोगों की ट्रोलिंग कर सकता है तो आप उसके सामने बेबस हो जाते हैं। अगर यह बेबसी रियासत का नाम है तो फिर मेरा ख्याल यह है कि इस रियासत को रियासत नहीं कहना चाहिए। आज से आप डिक्लेयर कर दें कि हम सब इमरान खान के सामने यरगमाल हैं, और ये हमने एक अमारात इमरानिया बना दी है जिसमें सिर्फ इमरान खान साहब का रूल चलेगा, उनकी मर्जी की अदालत चलेगी, उनकी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, उनकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर होगा, उनकी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होगा, उनकी मर्जी की पार्लियामेंट होगी और उनके मर्जी का कानून होगा। और अगर उनकी मर्जी का कानून नहीं होगा तो फिर आप उनके घर के दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकते। अगर ये बेबसी का आलम है तो फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सरेंडर करके ना इमरान खान साहब से माफ़ी मांग के आप भी कहीं चले जाएं और जो बाकी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं वो भी कहीं और चले जाते हैं।